हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लीजिएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर क्लासेस जो है देखने को मिलती है। तो आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में चुके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मतलब है कि आप क्या है, हमारे साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पे डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा और जो है एग्जाम का अपडेट भी आपको जो है डेली बेसिस पे मिलते रहेगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक जो है यूपी, झारखंड, इनका जो है 15 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी जो है बिहार का भी अपडेट आ चुका है। तो बिहार बीएड वालों का जो फॉर्म है 10 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक जो है भरा जाने वाला है, ठीक है। 10 मार्च से 10 अप्रैल तक भरा जाने वाला है। तो वो लोग भी जो है अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिपेयर रखेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। छत्तीसगढ़ वालों को अभी तक नहीं आया है, तो जैसे उसका भी आएगा आपको उसका भी अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को जो है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, बताइए। माधुरी दीक्षित जो है किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सर को इसके बारे में। चलिए, भरतनाट्यम नहीं है, कथक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, भरतनाट्यम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कथक। क्लियर है। माधुरी दीक्षित जो है बॉलीवुड की एक सुप्रसिद्ध क्या है, अभिनेत्री एवं कथक क्या है, नृत्यांगना है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27वां प्रश्न, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, बताइए। माई स्टोरी जो है किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइकल क्लार्क की। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। माई स्टोरी जो है प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी माइकल क्लार्क की क्या है, जीवनी है, आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क, एक मिनट। तो देखिए, सार्क में आपके क्या क्या है, नेपाल है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, भारत है, इंडोनेशिया है, लेकिन चीन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क जो है दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या जो है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी, ठीक है। अप्रैल 2007 में संघ में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका जो है 8वां सदस्य बन गया। चीन जो है सार्क सदस्य का हिस्सा नहीं है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन है आपका है 29 नंबर, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका कब, 18 मतलब किसने जो है 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, बताइए। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्त स्थान 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाल बोधनी पत्रिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधनी थी, जिसका प्रकाशन 1847 में भारतेंदु
हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 31 चेम्माचेरी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? बताइए। चेम्माचेरी कुन्नी रमन नायर। ठीक है, नाम ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। चेम्माचेरी कुन्नी रमन नायर जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कथकली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, कथकली नृत्य का जो संबंध है केरल राज्य से है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? बताइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाग 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध आपका नागरिकता से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, है 33वां प्रश्न। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत रिक्त स्थान वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित किया जा सकता है। कितने वर्ष से कम बच्चों को? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 14 वर्ष से कम बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जो है कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? बताइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 55। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35वां प्रश्न। क्या देगा निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? बताइए। भारत में कौन जो है पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एम अनंत शयानम अयंगर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। देखिए, भारत की प्रथम लोकसभा जो है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 की थी। ठीक है, इसमें जो है एन अनंत शयानम अयंगर जो है उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर थे। क्लियर है ये वाला। चलिए, पहली लोकसभा कब से स्टार्ट हुई थी? तो 17 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल 1952 से लेके 4 अप्रैल 1957 तक चली थी। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। देखिए, अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो क्लासेस को आप लोग एक एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके जो हमारे साथ अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपकी जो तैयारी है हम कंप्लीट बेसिस पे करवाने की गारंटी हमारी है। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रखिए, चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उपराष्ट्रपति के चुनाव से। 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है और 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, क्लियर सभी को। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति भी होता है। चलिए, सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी की अगर बात करेंगे तो दमिश्क है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अलेप्पो, होम्स तथा हमास सीरिया के अन्य नगर हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा की अगर बात की जाएगी तो आपका क्यात है, क्यात। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है। स्वीडन की मुद्रा आपकी क्रोन है, क्रोना तथा रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। ठीक है, क्लियर से को क्यात आपकी जो है म्यांमार की मुद्रा है, स्वीडन की मुद्रा आपकी क्रोना है। ठीक है, रियाल आपकी सऊदी अरब की मुद्रा है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 40वां प्रश्न क्या देगा? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे आबादी वाला देश आपका नाइजीरिया है। क्लियर है वाला।
अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका नाइजीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाएगा अफ्रीका में आपका अल्जीरिया सबसे बड़ा देश होगा। ठीक है, अल्जीरिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से आपका नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 40 नंबर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश ने वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है? बताइए, उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में जो है वन भूमि का क्षेत्रफल जो है उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल से भी अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश में जो वन भूमि का क्षेत्रफल है उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में अधिक है, सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 42 नंबर प्रश्न। क्या देगा? भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1972 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका साथियों 43 नंबर। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? बताइए, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है रुधिर थ्रोम्बोसाइट, यानी कि रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट यानी कि रक्त प्लेटलेट्स कहा जाता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइट कहता है। ठीक है, हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्लियर है सभी को? इन्हें जो है रक्त यानी कि रुधिर प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 44। और इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है थ्रोम्बोसाइट के लिए? तो विटामिन के। ठीक है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट रिक्त स्थान धड़कन के बीच होती है, कितने से? तो आपका राइट आंसर 60 से 75 धड़कन के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की जो दर है सामान्यतः 60 तथा 75, 60 और 75 धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है आपका है 45 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से रिक्त स्थान मूत्र विसर्जन करता है। 1 से कितना लीटर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 से 1.8 लीटर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 46 नंबर। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 122वां संशोधन विधेयक 2014 का। ठीक है, क्लियर है? 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 ने जीएसटी कानून का रूप लिया तथा इसे जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 47 नंबर। इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन थे? बताइए, इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन थे? तो इसके आपके राइट आंसर हो जाएगा के शंकरन नायर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनसाइड आईवी एंड द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्स मॉस की रचना के शंकरन नायर ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर। 1943 के विटामिन के आविष्कार के लिए किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डोइस एंड डैम को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डोइस तथा डैम को जो है वर्ष 1943 के विटामिन वर्ष 1943 में विटामिन के की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विटामिन के को जो है नेप्थोक्विनोन भी कहा जाता है। ठीक है, नेप्थोक्विनोन भी इसको कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। टोइज एंड डेम ने जो है विटामिन के का आविष्कार किया था 1943 में, ठीक है। 49 नंबर, एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका स्पैमिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। स्पैमिंग एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक अधिकृत प्रोग्राम की तरह कार्य करता है तथा वह क्या कर रहा है उसे छुपाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है युग्मन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर है? जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान जब नर तथा मादा गैमेट संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं तो इसे आपका युग्मनज कहते हैं, युग्मनज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट पे जाइएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है कंप्यूटर बेसिस पे करवाई जाने वाली है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।